हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं 7 की सेकेंड शिफ्ट जो मेरी शिफ्ट थी उसका रिव्यू देने वाला हूँ। थोड़ा बहुत क्वेश्चन भी डिस्कस करने वाला हूँ जो मेरे को याद है। और मेरा ओवरऑल अटैम्प्ट इस शिफ्ट में करीब 170 प्लस होगा, क्योंकि मेरे जो रीजनिंग में वो अटैम्प्ट है 47 48 अटैम्प्ट है। और मेरी इंग्लिश में जो अटैम्प्ट है वो 100 मैंने अटैम्प्ट किया था। और मेरे को अभी तक कुछ 2-3 क्वेश्चन मेरे 4-5 क्वेश्चन डाउट वाले थे, उनमें से 2-3 गलत निकल चुके हैं। तो मैं तो बिल्कुल अनसर्टेन हूँ अपने एग्ज़ाम को लेके। और ये गलतियाँ निकलना मतलब मैं आपको बताने वाला हूँ गलती कौन कौन सी थी जो मैंने एग्ज़ाम में की थी। और थोड़ा बहुत इनके क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो गाइस, सबसे पहले जो 7 की सेकंड शिफ्ट थी, ये इजी तो नहीं बोलेंगे, इजी तो बिल्कुल भी नहीं थी। और मोस्ट ऑफ को इजी नहीं लगी है। 160 प्लस अटैम्प्ट ज़्यादातर लोगों के इस शिफ्ट में, या ओवरऑल सभी शिफ्ट में 160 प्लस तो अटैम्प्ट बहुत ज़्यादा लोगों ने किए हैं। 170 प्लस बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है। तो इतना है। और 7 की सेकंड शिफ्ट जिसमें रीजनिंग वो थी, काफ़ी हार्ड थी। और मेरे को तो रीजनिंग काफ़ी हार्ड लगी। सबसे पहले जो मेरा डाउट वाला क्वेश्चन था परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, जो न्यू चैप्टर आया था, मैंने कभी पढ़ा नहीं था, लेकिन मैंने एग्ज़ाम से एक दिन पहले उसका एक वीडियो देख लिया था। तो मैंने एग्ज़ाम में 6 का फैक्टोरियल वहाँ में दिया गया था, एक गोल टेबल में बिठाना था लोगों को। तो उसमें मैंने 6 का फैक्टोरियल आंसर किया था, जो कि 720 था। लेकिन वो 720 नहीं है, वो 120 है, क्योंकि उसमें -1 हो जाता है। तो मेरे को इतना पता नहीं था, फिर मैंने अटैम्प्ट किया था क्योंकि मेरे को लगा कि सही हो सकता है, तो मैंने कर दिया था। तो गाइस, जिसका भी 720 आ रहा था, काफ़ी ज़्यादा लोगों से मैंने पूछा था, तो उसका आंसर 120 है। तो एक क्वेश्चन रॉन्ग हो गया, ये मेरा डाउट वाला क्वेश्चन था। और गाइस, कुछ रीजनिंग में क्वेश्चन आए थे YTZ। तो ये YTZ WYT वाले क्वेश्चन जो रीजनिंग के थे, सीरीज थी YTZ, आपने शिफ्ट दी होगी, तो काफ़ी हार्ड थी, मेरे को खुद समझ नहीं आया तो मैंने छोड़ दिया था। एक क्वेश्चन था 0-1, ऐसे सीरीज वाला था, 0-1 0,1,1,3,5,7 ऐसा वाला क्वेश्चन। अभी मेरे को थोड़ा हार्ड लगा था, मेरे से तो उस टाइम पे बना नहीं था, तो वो वाला क्वेश्चन भी हार्ड था। और सिटिंग अरेंजमेंट के 2 क्वेश्चन आए थे, एक गोल मेज पे बैठाना था, तो वो तो रॉन्ग क्वेश्चन था उसका, नहीं वो वाला सही लगा था, लेकिन उसका आंसर तो निकल गया था। लेकिन जो दूसरा लीनियर वाला एकदम लाइन वाले बैठाता है, 5 लोगों को बैठाया था, उसका बीच वाला ढूंढना था, कौन बीच में बैठा है, उसका आंसर नहीं निकला था। और वो गलत क्वेश्चन है, उसका आंसर सबको मिल जाएगा बाद में रॉन्ग क्वेश्चन का, ठीक है। एक मार्क्स या 0.25 भी एक्स्ट्रा मिलता है। कौन सा बेटर। और गैस, एक क्वेश्चन आया था जिसमें था 3 ऑप्शन दिए थे, उनमें से कौन सा बेटर है। आप, ऐसा क्वेश्चन था कि 3 दिन में आपको इन तीनों में से कोई एक काम सबसे पहले करना है, 3 दिन है आपके पास, तो आप सबसे पहले कौन सा करोगे। तो मैंने इस ऑप्शन में किया था जो सबसे कम टाइम वाला था, क्योंकि हम उसे जल्दी से ख़त्म करके निपटा सकता है। एक्चुअल है, कभी मैंने ये पैटर्न देखा नहीं था, फिर मैंने जो किया वो देख लेते हैं, बाद में क्या होगा आंसर की में पता नहीं चलता है। तो चलो आंसर की में देखेंगे अब क्या होगा, ठीक है। और गाइस, कुछ जो 3-4 क्वेश्चन थे वो टाइम एंड वर्क के थे, और 1-2 तो उनमें आसान थी, और एक क्वेश्चन जो था मेरे को हार्ड लगा था टाइम एंड वर्क का भी। और गाइस, 2 क्वेश्चन ऑर्डर एंड रैंकिंग से थे, जिसका जो था कि आप रोहन अगर सामने से 17वें नंबर पे है, और टोटल उसके पहले करीब 10 लड़कियां हैं, तो उसके टोटल क्लास में जो लड़कों की संख्या है, टोटल क्लास में लोगों की संख्या 120 है, ऐसा कुछ दिया था। तो रोहन के बाद कितने लोग होंगे, कितने लड़के होंगे, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। तो ये थोड़ा लॉजिकल था। 2 क्वेश्चन सेम टाइप के थे, बस डाटा चेंज था, बाकी सेम था। ऐसा ऑर्डर एंड रैंकिंग के आ रहे, थोड़ा एडवांस लेवल के थे। और गाइज, ऐसे रीजनिंग में अदर क्वेश्चन भी थे, वो मेरे को अभी इतने एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन मतलब डिफ़िकल्ट थी, सारे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन थे थोड़ा बहुत। तो आप लोग जानते होंगे, आपने शिफ्ट दी होगी। और इंग्लिश के कुछ क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, जैसे कैपेबल, ऑफ, कैपेबल के साथ कौन सी प्रीपोजिशन लगती है, ऑफ लगती है। और कंप्राइज के साथ ऑफ लग के एरर दिया था, तो ऑफ नहीं लगता है, ये वाला क्वेश्चन था। और ब्रेक इन टू आया था, ब्रेक इन किसी के घर में ऐसे घुसना ज़बरदस्ती, ऐसा कुछ, तो ब्रेक इन टू आता है। और एक क्वेश्चन था एरर वाला, शी डिलीवर्ड अ स्पीच, ऐसा ऐसा करके कुछ। इसमें मेरे को शायद कोई एरर नहीं मिला था, या मिल सकता है, इतना एग्जैक्ट मेरे को याद नहीं है। और क्वेश्चन तो पूरा एग्जैक्ट याद नहीं है। एंड एक क्वेश्चन था
जो कि था ही एंड हीज फ्रेंड्स हैव गिवन द स्पीच, ऐसा कुछ। हैव नहीं आता है, हैज़ आता है, ऐसा क्वेश्चन था एक। और एक अदर क्वेश्चन था कि दिस इज़ अ बुक, अगर हम कहीं पे लिखे तो उसमें दिस क्या है, तो प्रोनाउन कौन सा प्रोनाउन है, वो वाला आया था। ठीक है, और जो डेमोन्स्ट्रेटिव होता है, और होमोनिम आए थे, होमोनिम वाले क्वेश्चन आए थे। और जो एक्रोनिम का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आया था, एक्रोनिम शब्दों के पहले वर्ड से ऐसा कुछ ऐसा मिल के बना होना, एक्रोनिम जो हम बनाते हैं शॉर्ट फॉर्म, वो वाला। और एक स्पेलिंग एरर आया था। एक तो मेरे को याद है क्वेश्चनियर आया था, डबल एंड AIR होता है क्वेश्चनियर, तो आप लोग देख लेना, इसका स्पेलिंग एरर में आया था और मैंने तो सही वाला किया था। और गाइस 2 पैसेज आया था जो कि दोनों के दोनों कंफ्यूजिंग थे। एक बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग था, उनमें क्वेश्चन ही डिफरेंट दे दिए गए थे। जैसे कंप्राइज ऑफ के साथ अजीब अजीब से क्वेश्चन थे, मेरे को एग्जैक्ट तो अभी याद नहीं है, लेकिन अजीब अजीब से मैंने जब एग्ज़ाम दिया था तो काफ़ी अजीब भी लगे थे। और एक का तो गलत ही आंसर ही गलत था, मतलब उसमें फाइल डज नॉट एग्जिस्ट दिखा रहा था एक आंसर में, उस ऑप्शन में, तो वो तो हमें रॉन्ग क्वेश्चन होगा, उसका आंसर मिल जाएगा। और रीजनिंग में कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो हिंदी में गलत थे लेकिन इंग्लिश में सही थे। तो जैसा कि एक मैं डायरेक्शन वाला क्वेश्चन देखा था जो कि हिंदी में रॉन्ग था, उसमें ईस्ट को नहीं, नॉर्थ को साउथ कहा जाता है, तो वेस्ट को क्या कहा जाएगा, ऑप्शन ही गलत रखे थे। तो और क्वेश्चन भी गलत था हिंदी में। इंग्लिश में मैंने जब देखा तो मेरे साथ इजीली बन गया था क्योंकि वो इंग्लिश में सही था। और ये क्वेश्चन मेरा वरना गलत हो जाता क्योंकि इंग्लिश को प्रेफर करते हैं और रॉन्ग आंसर के भी मार्क्स नहीं देते हैं, ऐसा मैंने सुना है। क्योंकि आपके इंग्लिश में क्वेश्चन आपको देखना चाहिए, अगर आपको थोड़ा वो रॉन्ग लग रहा है तो ऐसा कुछ होता है। तो अगर आपने वो किया, और एक दो को और भी मेरे को थोड़ा गलत सा लगा था, जिसमें पहले जो आगे बढ़ता है जैसे डेट और उसके आगे उसका अपोजिट जो होता है डी का डब्ल्यू, ऐसे वाले ऑप्शन थे और उनका आंसर ही गलत था। तो ये रीजनिंग के क्वेश्चन ही गलत थे। और ऐसे 2 क्वेश्चन सिमिलर अजीब अजीब से टाइप था, आपको याद होगा तो ठीक है। और एक था जो सीमेंट वाला क्वेश्चन आया था, उसको उसके वर्ड्स जो उसमें हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, उनका योग करके ऐड करके टोटल सभी का ऐड ही सेम ही हो रहा था। मेरे को समझ नहीं आया वो क्वेश्चन, तो पता नहीं मैंने क्या किया था उस टाइम पे, लेकिन मैंने ठीक ठाक आंसर लगाए होंगे उसमें भी। एग्जैक्ट मेरे को याद नहीं मैंने क्या क्या उनमें क्वेश्चन में किया था। और गाइस थोड़े हार्ड क्वेश्चन बोलेंगे हम इन सबको। और जीके में मेरे को थोड़ा बहुत 10-12 क्वेश्चन मेरे को अभी तक मिल चुके हैं जो कि मेरे सही हैं। तो 10-12 कर क्या पता 15-20 क्वेश्चन सही हो जाए। तो मेरा जीके में मेरे को अटैम्प्ट याद नहीं है, मैंने देखा भी नहीं था। 170 टोटल अटैम्प्ट होगा, 20 क्वेश्चन तो किए होंगे जीके में भी। तो एक दो तो मेरे को याद है। 86th अमेंडमेंट कौन सा वाला था, किस में हुआ था, किस लिए हुआ था, ऐसा क्वेश्चन। और हैप्पीनेस इंडेक्स कितने साल में आता है, 1 साल बाद आता है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जीके के। तो मैंने 10-12 क्वेश्चन में मेरे सही हैं अभी तक जो मैंने देखे हैं, तो बाद में और सही भी हो सकता है। और एक आया था क्वेश्चन कि जो पेड़ पौधे होते हैं उनमें किस चीज़ के कारण उनका ग्रोथ होता है, ऐसा कुछ। तो एथिलीन वाला था उसका आंसर। तो मैंने तो पता नहीं उस टाइम पे क्या किया था, मैंने क्वेश्चन सारे पढ़े थे लेकिन रिवाइज नहीं होने के कारण थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो गई थी। एक था फिजिक्स का क्वेश्चन आया था, अगर आप गेंद को पकड़ते हो, कोई सी बॉल को पकड़ते हो तो आप हाथ पीछे क्यों लेते हो। तो ये न्यूटन का सेकेंड नियम होता है। तो उसमें F=m/a, यानी क्योंकि आप उसको पकड़ के आप उसका संवेग कम करते हो और जिससे वो आप इजीली पकड़ लेते हो, ज़्यादा लगती नहीं है आपको, ऐसा कुछ होता है उसका लॉजिक। ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए थे। और रीजनिंग में कैलेंडर इतने हार्ड, अलग अलग टाइप के मैथमेटिकल ऑपरेशन के इतने बड़े क्वेश्चन आते थे। और ट्रायंगल जो फिगर काउंटिंग होता है वो क्वेश्चन आते थे। और अदर टाइप्स के काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन जो मिरर वाले होते हैं, इमेज और वाटर इमेज, वो कुछ आया ही नहीं था। और गैस 2026 वालों को टाइम एंड वर्क के भी क्वेश्चन करने चाहिए और इस टाइप के बेसिक पे थोड़ा एडवांस लेवल के क्वेश्चन करने चाहिए। और गाइस अगर आप 2026 वाले और आप टेक्स्ट बुक का पास लोगे तो आप मेरा ये रेफरल कोड यूज़ कर सकते हो, जहाँ पे शो कर रहा है आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा
20% का ऐसा कुछ डिस्काउंट मिलेगा आपको ओवरऑल जो आप खरीदोगे उसके बाद। तो आप देख लेना, आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी, तो आप उसको देख सकते हो। और गाइस वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर लेना। ओवरऑल शिफ्ट जो थी हमारी मॉडरेट थी, अच्छा खासा नॉर्मलाइजेशन मिलेगा बाकी शिफ्ट के अकॉर्डिंग। तो ठीक है, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना गाइस।